ये है लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक क्या है? कोट्रीमोक्साजोल। कोट्रीमोक्साजोल पहले इसको तोड़ते हैं। कोट्रीमोक्साजोल को मीन्स कॉम्बिनेशन, ट्राई मीन्स ट्राइमिथोप्रिन and moxazole indicates sulfamethoxazole. So cotrimoxazole is the combination of trimethoprim and sulfamethoxazole. मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो क्या है कोट्रीमोक्साजोल? कोट्रीमोक्साजोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिन। तो ये कॉम्बिनेशन में है तो एक रेशियो में होंगे। तो इसका डोज रेशियो क्या है कोट्रीमोक्साजोल का? इसका डोज रेशियो है 5:1। 5:1 का इसका डोज रेशियो है। इसे कॉम्बिनेशन में दिया जाता है 5% सल्फामेथोक्साजोल एंड 1% ट्राइमेथोप्रिन। तो बॉडी में इसका डोज रेशियो रहता है 5:1 और प्लाज्मा में इसका डोज रेशियो रहता है, प्लाज्मा डोज रेशियो इज 20:1। प्लाज्मा में इसका रेशियो 20:1 हो जाता है। इंडिविजुअली both the drugs trimethoprim and sulfamethoxazole are bacteriostatic in nature. Individually both the drugs are bacteriostatic in nature. Bacteriostatic in nature, but in combination these are shows bactericidal effect. Bactericidal effect. Cotrimoxazole is contraindicated in pregnant women. क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? बिकॉज trimethoprim can easily cross blood-brain barrier BBB, blood-brain barrier, and placental barrier and produce its effect in
brain as well as fetus. So cotrimoxazole is contraindicated. Cotrimoxazole is contraindicated in pregnancy. अभी फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, कोट्रिमोक्साजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस। DOC का मतलब ड्रग ऑफ चॉइस इन निमोनिया। निमोनिया कैनक्रोइड्स and pneumonia, cancroids and UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। निमोनिया क्यों होता है? ड्यू टू निमोनिया एक है RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। निमोनिया क्या है? एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है? निमोनिया में एल्वियोलिया में गैस एक्सचेंज होता है, आपको पता है। वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और निमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है। वो क्या करता है? वो लंग्स की सेल को डैमेज करता है। तो ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन है जिसका ड्रग ऑफ चॉइस है कोट्रिमोक्साजोल। कोट्रिमोक्साजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड urinary tract infection, also in cancroid patients. तो इसका आप देखते हैं एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। एडवर्स इफेक्ट और एक और पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट ये है कि ट्राइमेथोप्रिन का प्रोटीन बाइंडिंग 40% प्रोटीन बाइंडिंग है। ट्राइमेथोप्रिन has 40% plasma protein binding where sulfamethoxazole is 60% plasma protein binding. Trimethoprim has 40% plasma protein binding, where sulfamethoxazole has 60% plasma protein binding. So, cotrimoxazole has large volume of distribution. Volume of distribution, large volume of distribution. कोट्रिमोक्साजोल है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन देखेंगे इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कोट्रिमोक्साजोल सिमिलर है सल्फोनामाइड से, यहाँ पे भी सल्फोनामाइड की तरह ही पाबा ग्लूटामेट
टेरिडीन, इससे मिलकर बनता है डाईहाइड्रो फॉलिक एसिड। किसके प्रेजेंस में? डाईहाइड्रो फॉलेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में, DHFS की प्रेजेंस में क्या बनता है? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें? ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड में। ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड किसकी प्रेजेंस में? DHFR डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, फोलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में। यहाँ से ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड से क्या बनता है? इससे बनता है प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं किसका? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में ये दोनों हेल्प करते हैं। न्यूक्लिक एसिड प्यूरिन एंड पायरिमिडिन से बनता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स की चेन से बनता है हमारा DNA एंड RNS। DNS, RNS and proteins. सो कोट्रिमोक्साजोल कहाँ पे एक्ट करता है? कोट्रिमोक्साजोल ब्लॉक करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। सो हमारा ड्रग कोट्रिमोक्साजोल एक्ट कहाँ पे करता है? कोट्रिमोक्साजोल एक्ट करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज पे। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को कॉम्पिटेटिवली ब्लॉक करता है, जिससे क्या होगा कि फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, फिर से वहाँ से प्यूरिन एंड पायरिमिडिन नहीं बनेगा, उससे न्यूक्लिक एसिड बनना स्टॉप हो जाएगा, उससे DNA, RNA, प्रोटीन्स का बनना स्टॉप हो जाएगा और बैक्टीरिया का इनिबिशन हो जाएगा और बैक्टीरिया का ग्रोथ इनिबिट हो जाएगा। सो कोट्रिमोक्साजोल एक्ट ऑन blocking डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। तो जैसे सल्फामेथोक्साजोल कहाँ पे एक्ट करता है? सल्फामेथोक्साजोल और सल्फोनामाइड एक्ट करता है बाय ब्लॉकिंग डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम, और कोट्रिमोक्साजोल ब्लॉक करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। समझ गए होंगे। अभी देखते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। एडवर्स इफेक्ट्स, तो इसका मेजर एडवर्स इफेक्ट है कोट्रिमोक्साजोल का मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में RBC का साइज इंक्रीज होता है। मेगा मीन्स लार्ज,
ब्लास्टोसाइट को हम बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी का साइज इंक्रीज हो जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से। और क्या है इसका एडवर्स इफेक्ट? इसका एडवर्स इफेक्ट डिक्रीज ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाना। और क्या है? नाउसिया, वोमिटिंग्स, जहाँ पे भी आपको याद ना आए एडवर्स इफेक्ट क्या है, वहाँ पे लगा देना नाउसिया एंड वोमिटिंग। जहाँ पे भी ये लगा सकते हैं। जिसका भी एडवर्स इफेक्ट आपको याद नहीं है, क्वेश्चन आ गया एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो आप लिख सकते हैं। और एक एडवर्स इफेक्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। साइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल डिक्रीज हो जाना को, डिक्रीज होने को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट का लेवल डिक्रीज होता है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। तो इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस कहाँ कहाँ पे है? यूजेस है इसका यूटीआई, यूटीआई का ड्रग ऑफ चॉइस, आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, whooping कफ, whooping कफ, whooping कफ में इसे यूज करते हैं। और इसका यूज क्या है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में इसे यूज करते हैं।